ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो दुर्योधन बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य को कि कौरवों के पक्ष में इस महाभारत के युद्ध में कौन कौन लड़ रहा है। तो उसमें स्वाभाविक है, जिनको बता रहे हैं वहीं से आरंभ करते हैं। भवान, भगवान मतलब कि संस्कृत में भगवान कहते हैं जो जो सामने जो व्यक्ति होते हैं, जो जिनको सम्मान सूचक शब्द होता है भवान। तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थ तथैव च। कह रहे हैं भगवान, दुर्योधन कहते हैं हे भगवान, मतलब एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे कौन है, भीष्म हैं, फिर कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और सौमदत्तिस्थ, सौमदत्त के पुत्र। तो भीष्म हम सभी जानते हैं। कर्ण जो जो कुंती के पुत्र हैं, लेकिन उनके विवाह से पहले वो जो कथा है ना कि सूर्य की उन्होंने उनको वरदान मिला, तो उन्होंने वरदान को परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, जैसे नहीं कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कोई, हम जब कोई नई चीज़ मिलती है तो नया खिलौना मिलता है बच्चे को, तो वो उसकी कोशिश करता है कि देखता है कि क्या करना है इसका। तो उस तरीके से उन्होंने कोशिश की और पता लगा उनको जो है बालक हो गया। कौन? सूर्य से बालक हुआ, वो उसका नाम था कर्ण। और कर्ण जो है इसीलिए पांडवों में, पांचों पांडवों से बड़े हैं। कर्ण वास्तव में पांडव नहीं कहलाते हैं, क्योंकि कर्ण जो है वो अलग चल रहे हैं, पहले के हैं। और इसी प्रकार कृपाचार्य हैं। कृपाचार्य जो हैं कौरवों के ही परिवार से हैं, और ये भी बहुत संग्राम विजयी, बहुत जो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों लोग समकक्ष उम्र के हैं। और कृपाचार्य जो हैं वो यहाँ नहीं, लेकिन इनका मतलब वैसे तो इन्होंने जो कुछ किया है वो किया ही है, महाभारत के युद्ध में किया, पहले भी किया, लेकिन युद्ध के अंत में भी इनका नाम विशेष आता है। तो कृपाचार्य एक साधारण योद्धा नहीं है और उनके युद्ध में बार बार नाम आता है, इसलिए द्रोणाचार्य को दुर्योधन बता रहे हैं। और अश्वत्थामा तो खैर द्रोणाचार्य का पुत्र है, तो द्रोणाचार्य को तो मालूम है कि अश्वत्थामा किस प्रकार का योद्धा है। विकर्ण भी उनके कौरवों की सेना के एक सेनापति हैं। और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। यहाँ पर देखिए समझाने के लिए लिखा गया है उनका नाम सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का। पर स्वाभाविक है कि सोमदत्त के जो ये पुत्र हैं और भूरिश्रवा हैं, ये एक अभूतपूर्व योद्धा हैं, इसीलिए उनका नाम, सोमदत्त का नाम नहीं है लेकिन उनके पुत्र का नाम आ रहा है भूरिश्रवा का, और उनके बारे में बताया जा रहा है। तो युद्ध में जैसे हम जीवन में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जो बहुत प्रसिद्ध कोई व्यक्ति हो उसके पिता का नाम भी उतना ही प्रसिद्ध हो। अब यहाँ ये एक थोड़ा सा विचित्र सी विडंबना दिखती है कि सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये इसको जानने से हम दोनों लोगों के नाम पता चल जाते हैं। सोमदत्त का नाम भी पता चल जाता है और भूरिश्रवा का नाम भी पता चल जाता है। लेकिन भूरिश्रवा और सोमदत्त, महाभारत का युद्ध अगर जब हम पढ़ते हैं तो हमको इनके सब लोगों के नाम, युद्ध में जगह जगह पर कैसे युद्ध हो रहा है उसके बारे में बहुत सारा विवरण आता है। हम बार बार इस बारे में चर्चा करते रहते हैं कि गीता जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि जो हवा में लिखी गई है। हवा में लिखी मतलब कोई जैसे उपनिषद होते हैं, उपनिषदों में उतना पृष्ठभूमि नहीं है। कोई जो बात कही है, जो ऋषि मुनि जिन्होंने कहनी है, वो अपनी बात सीधे सीधे कह देते हैं। लेकिन गीता की बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में पूरी महाभारत है। और महाभारत का होने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम और आप उससे सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं।
महाभारत में जैसे हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए ईर्ष्या है, क्रोध है, या फिर अपमान है या अहंकार है, ये सारे जो भाव हैं वो अलग अलग रूपों में दिखते हैं, और उनके दिखने के कारण उसको हम अपने जीवन में अपने से जोड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। तो ये इसलिए इसको पढ़ने में, उन नामों को देखने में, उनको समझने में, जो गीता का विषय वस्तु है उसको समझने में और बार बार अपने आप को मिलाने में बड़ी सहायता मिलती है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।